साइमुलटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का ये तीसरा वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 6, डी स्क्वायर एक्स माइनस 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 0। नंबर 2, y को एलिमिनेट करने की योजना बनाएं फ्रॉम 1 and 2। डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 3 ऑपरेटेड ऑन एक्स माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू 0। फोर एक्स प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू 0। ऐड कर दिया जाए, सेकेंड कॉलम कैंसिल। डी टू दी पावर 4 माइनस 2d स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 implies that d minus 1 whole square d plus 1 whole square operated on x equals to 0. Number 3, linear differential equations of fourth order with constant coefficients। चूंकि राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें नहीं होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका है वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे m माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एम प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m की वैल्यूज आएगी 1 1 माइनस 1 माइनस 1। सोल्यूशन ऑफ 3 या इट्स सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू, पहले 1 1 के लिए ना, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं m इक्वल टू 1 कामा 1 सेमी कोलन m इक्वल टू माइनस 1 कामा माइनस 1, ये आएगा। इसके लिहाज से यहाँ पे लिखा जाए c1 प्लस c2 t। ध्यान रहे भाई, जो d है वो d बाई डी टी है, ये बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। c1 प्लस c2 t दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t प्लस c3 प्लस c4 t दिस होल मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस t। नंबर 4, अब इसको ला करके इसमें रखें तो 4y की वैल्यू आ जाएगी। डी स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर माने डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा। c1 प्लस c2 t e टू दी पावर t प्लस c2 e टू दी पावर t। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ऐसे ही उसमें फर्स्ट फंक्शन c3 प्लस c4 t, इसका डिफरेंशियल माइनस e टू दी पावर माइनस t प्लस इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में c4 होगा इंटू e टू दी पावर माइनस t इक्वल्स टू c1 प्लस c2 प्लस c2t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t। इसको भी शामिल कर दिया इसमें, प्लस माइनस c3 प्लस c4 माइनस c4t
मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस टी एंड अब निकालिए डी स्क्वायर एक्स बराबर, फिर वही प्रोडक्ट टूल इसमें भी, प्रोडक्ट टूल इसमें भी। फर्स्ट फंक्शन c1 प्लस c2 प्लस c2t डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट c2 इंटू ई टू द पावर t। प्रोडक्ट टूल से ये भी डिफरेंशिएट करिए, प्लस माइनस c3 प्लस c4 प्लस c4t इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस ई टू द पावर माइनस टी विथ नेगेटिव, यहां माइनस कर दिया, प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट c4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। फिर मिक्स करिए, इक्वल्स टू, देखो ये c2 मिक्स हो जाएगा ना इसमें, c1 प्लस 2c2 प्लस c2t मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर t प्लस माइनस c4 प्लस c4, ये तो कैंसिल हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी कर दी है, कैंसिल होने का सिनेरियो कहाँ से आ गया। c1 प्लस 2c2 प्लस c2t और इसमें आएगा c3, दूसरे वाले में c3 माइनस 2c4, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, ये वाला गड़बड़ हुआ है ना, माइनस c3 प्लस c4 माइनस c4t, ये, और फिर जब इसका डिफरेंशियल किए तो ये आ जाएगा माइनस c4t। तो अब इस लिहाज से ये हो गया c3 माइनस c4 माइनस c4 माइनस 2c4 माइनस c4t मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस टी। ये बीच बीच के स्टेप हम नोट किए रहते हैं मिलान के लिए, ताकि वीडियो हमारा जिंदा रहे। पता चला लास्ट में गलती पकड़ में, वीडियो पूरा बर्बाद। मिला ले इसको, c3 माइनस 2c4 और देखो एक जगह हम फिर चुके हैं ना, इसी सेकंड वाले में, माइनस c3 प्लस c4 और ये माइनस यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे माइनस c4t, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये माइनस के साथ हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस c4 इंटू सेकंड। अब बिल्कुल ठीक है, तो c3 माइनस 2c4 प्लस c4t, ये है, अब सही है। इन्हें दिए हुए पहले इक्वेशन में रखोगे तो 4y की वैल्यू आएगी, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दें, x निकल चुका है। Putting these values in first given equation, we get 4y equals to d square x minus 3x equals to d स्क्वायर एक्स की वैल्यू पहले लिखिए, c1 प्लस 2c2 प्लस c2t मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर t प्लस c3 माइनस 2c4 प्लस c4t मल्टीप्लाइड बाई ई टू दी पावर माइनस t। अब माइनस 3x
x लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस लगाते चलो, तो ये हो जाएगा +3 को अंदर कर दो, 3c1 प्लस 3c2t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t। माइनस है ना, माइनस भी करते जाना है, माइनस, ऐसे, ये कहने का मतलब था, यानी -3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस -3c3 -3c4t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर -t। इक्वल्स टू दिस एंड दिस -2c1 और प्लस 2c2 और ये मिलकर हो जाएगा -2c2t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t प्लस -2c3 -2c4 -2c4t e टू दी पावर -t। implies that y is equal to 1/2 देखो पहले 2 इधर से कॉमन लेके इधर बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, उस 2 को ऐसे कर दिए, यानी अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो 2 हटा करके लिखना है। -c1 प्लस c2 -c2t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर t, ये तीनों निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लिया जाए। c3 प्लस c4 प्लस c4t मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर -t, ये फोर्थ ऑर्डर के इक्वेशन दिए हुए थे, 2 इक्वेशन था सेकंड ऑर्डर का, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों के लिए हो गया, कुल मिला के 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होने चाहिए, c1 c2 c3 c4, और इस तरीके से ये इसका सलूशन हो गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, और एक फीलिंग आपको आ रही होगी अब कि जो हम पढ़ रहे हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं, हो गया, ट्रेनिंग हो गया। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की मुलाकात रास्ते में हो रही है, वो चैप्टर आपको आना चाहिए। बाकी छोटे मोटे एरर कैलकुलेशन में हो जा रहा है, इसके प्रति भी आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। लेट अस सी लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7। मुझे भी लग रहा है इसको भी बंद किया जाए, इससे अधिक की जरूरत ही नहीं। dx प्लस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू t, dy प्लस 2x प्लस 5y इक्वल्स टू e टू दी पावर t। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन पहला है, फर्स्ट ऑर्डर का ही इक्वेशन दूसरा है, यानी कि जो सोल्यूशन होगा उसमें c1 c2 रहेगा, बस ये बहुत सावधानी से करना है इसको। इनको मिलाइए। d प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन x प्लस 3y इक्वल्स टू t, 2x प्लस d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू e टू दी पावर t नंबर 2। एक बार फिर आपको समझा दे, कई बार बोल चुका हूं, d प्लस 4 इंटू एक्स, इंटू मत बोलिएगा, d प्लस 4 ऑपरेटर है, x क्वांटिटी है, तो इसको हम पढ़ेंगे d प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन x फ्रॉम 1 and 2। d प्लस 4 d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन x प्लस 3
d plus 5 operated on y equals to d plus 5 operated on t. d plus 5 से प्री ऑपरेट कर दिए तो देखो d ऑफ t कितना आएगा, d माने d बाई डी टी, ये लिख देना चाहिए। तो हो गया 1 प्लस 5t इक्वल्स टू 1 प्लस 5t। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 3 d प्लस 5 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू 3 e टू द पावर t। Subtracting d square plus 9d plus 14 operated on x equals to 1 plus 5t minus 3 e to the power t. Number 3, second order linear differential equation with constant coefficients. अब इसमें राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, एग्जाम्पल 6 की तरह। CF भी निकालना होगा, PI भी निकालना होगा। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 14 इक्वल्स टू 0 implies that m प्लस 7 इंटू m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 7 प्लस 2 9, 7 2 जो 14। implies that m is equal to minus 7, m is equal to minus 2. Therefore, complementary function is c1 e to the power minus 7t plus c2 e to the power minus 2t. Now particular integral equals to 1 upon d square plus 9d plus 14 operated on 1 plus 5t minus 3 upon d square plus 9d plus 14 operated on e to the power t। दो हिस्सों में ब्रेक कर लिए। इसमें क्या करते हैं, नीचे लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते हैं, फिर ऊपर लिफ्ट करके -1 पावर लगा के एक्सपेंड करते हैं, फिर बारी बारी से ऑपरेट करते हैं। थोड़ा सा भारी काम है। इक्वल्स टू 1 अपॉन 14, 1 अपॉन 14 कॉमन ले लिए तो हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 9d अपॉन 14। ठीक, ऑपरेटेड ऑन 1 प्लस 5t माइनस 3 अपॉन e टू द पावर 80। a इज हियर 1, d की जगह 1 रखाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 14 इक्वल्स टू 1 बाई 14। इस ब्रैकेट को ऊपर उठाइए, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 9d अपॉन 14 होल टू द पावर -1 ऑपरेटेड ऑन 1 प्लस 5t माइनस 3 अपॉन 24 e टू द पावर t लिखना भूल गए, e टू द पावर t। implies that pi equals to 1 by 14। देखो ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -1, एक्सपेंशन याद है ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। तो यू हैव 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 9d अपॉन 14 प्लस सो ऑन।
ऑपरेटेड ऑन 1 + 5t। इसमें हम बस एक ही टर्म लिखे हैं यहाँ पर, इसके आगे नहीं लिख रहे, क्योंकि इसके आगे जो सबसे छोटा पावर वाला टर्म आएगा वो d² आ जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर करोगे, d² इस पर ऑपरेट ही नहीं होगा, उसका मान 0 आ जाएगा। ये किसको झेल पाएगा? बस केवल d को, और इसका d5 होगा, d² इसका 0 होगा, d³ भी 0 होगा, सब 0 होगा। और ये आ गया -1/8 e⁻t इक्वल्स टू 1/14 1 - 9/14d प्लस so on ऑपरेटेड ऑन 1 + 5t -e⁻t/8। समझ रहे हैं क्या किया ना? d²/14 को भी हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको इस पर ऑपरेट करोगे तो 0 मिलेगा। इक्वल्स टू 1/14 1 into this 1 + 5t minus 9 into 14 d of this 5 full stop minus e⁻t/8 equals to 1/14। ये आ गया देखो 5t और +1 minus 45/14 minus e⁻t/8 इक्वल्स टू 1/14 5t और इसका कितना होगा माइनस 31/14 minus e⁻t/8, यानी कि 5/14 into t minus 31/196 minus e⁻t/8। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला 5t/14 minus 31/31। ओहो, कहाँ फिर गड़बड़ी, कहाँ है? तो हम यहाँ देख रहे थे -31/196 minus e⁻t/8, एकदम सही है। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 3 इज complete integral of 3 is x equal to CF plus PI, that is x equal to C1 e⁻−7t plus C2 e⁻−2t, इसके बाद ये प्लस 5t/14 माइनस e⁻t/8 माइनस 31/196। ये x की वैल्यू है। इसे मिला लिया जाए, C1 e⁻−7t प्लस C2 e⁻−2t प्लस 5t/14 माइनस e⁻t/8 माइनस 31/196, बिल्कुल ठीक। अब इससे dx/dt निकाल लो। also dx/dt यानी कि कैपिटल D x बराबर क्या होगा -7c1 e⁻−7t -2c2 e⁻−2t प्लस 5/14 माइनस e⁻t/8। पहले दिए हुए इक्वेशन में इन वैल्यूज को रखना है। पहला दिया हुआ इक्वेशन मिटा दिए, फिर से लिख ले रहे हैं। ये है dx + 4x + 3y = t। Putting these values in first given equation,
Putting these values in first given equation, we have 3y equals to t माइनस डी एक्स माइनस 4x, ठीक है ना। देखो इक्वल्स टू, पहले लिख दिया t, अब लिखो माइनस डी एक्स। देख रहे हो ना, ये माइनस डी एक्स लिखना है, यानी कि प्लस 7c1 e टू दी पावर माइनस 7t प्लस 2c2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 5/14 और प्लस e टू दी पावर t अपॉन 8। अब क्या लिखना है, माइनस 4x माइनस x 4 टाइम्स, चलो शुरू, माइनस 4x तो ये हो जाएगा माइनस 4c1 e टू दी पावर माइनस 7t माइनस 4c2 e टू दी पावर माइनस 2t माइनस 4 ना, तो हो जाएगा माइनस 20t अपॉन 14 प्लस 4 e टू दी पावर t अपॉन 8 प्लस 124 अपॉन 196। अब इनको मिक्स करिए, टी के दो टर्म हैं, टी वाले, एक यहां पे है एक यहां पे, बकिया मिलाइए, चलिए इक्वल्स टू 7 माइनस 4 3c1 e टू दी पावर माइनस 7t, ये हो गया। फिर इन दोनों को मिलाइए, माइनस 2c2 e टू दी पावर माइनस 2t, फिर इन्हें मिलाइए, ये कितना हो गया 4/8 प्लस 1/8 5/8 प्लस 5/8 e टू दी पावर t, ठीक है ना। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म, अरे t वाला मिला लिया जाए, t वाला ये है 1 माइनस 10/7, यही ना, देखो इसको 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा माइनस 3/7 माइनस 3t/7। अब कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट के दो टर्म हैं, एक है 124/196 और एक है माइनस 5/14। ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये इतना हो गया, इसका एलसीएम कितना होगा 7 × 7 × 2, ये आ गया। यार 27/98 बिल्कुल ठीक, प्लस 27/98 implies that y equals to 1/3 ब्रैकेट में, y की वैल्यू हमने नोट किया हुआ है, लिखते चलना है, उसी को देख के मिलाते रहिए यहाँ से। 3c1 e टू दी पावर माइनस 7t माइनस 2c2 e टू दी पावर माइनस 2t प्लस 5/8 e टू दी पावर t माइनस 3t/7 प्लस 27/98।
ये लास्ट में फिर अब आप लिखना, हम नहीं लिख रहे हैं। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, वेयर C1 and C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। साइमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को हम यहीं पे रोकते हैं। 3 वीडियोस की ये प्लेलिस्ट है, बहुत छोटी प्लेलिस्ट है। साइमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स थोड़ा बड़ा है, हम चाहते दोनों को मिक्स करके लिखते, लेकिन हम मूड में आया कि नहीं, उसको अलग करो, इसको अलग करो, 2 अलग अलग चैप्टर बना दिया, यानी 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। थैंक यू वेरी मच।